आजकल मैं इंसानी इर्तिका के बारे में काफ़ी पढ़ रहा हूँ और इंसानी इर्तिका से मेरी मुराद सिर्फ फिज़िकल किस्म की एवोल्यूशन की बात नहीं है, बल्कि इंसान ने जूं जूं ग्रो किया और आज हम जिस मकाम पर हैं, इस दौरान मज़हब की कितनी अहमियत रही है इंसान की ज़िंदगी में, और वो मज़हब भी इर्तिका पजीर हुए हैं। उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। आप चाहे कुरान उठा लें, आप चाहे बाइबल उठा लें, आप चाहे तौरात मुकद्दस उठा लें, आप चाहे वेदास उठा लें, आप किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर की बुनियादी कुतुब उठा लें या उनका बुनियादी सोर्सेज उठा लें, आपको सब में अजीबो गरीब किस्म के माफौकुल फितरत करिश्मात, मौजज़ात, करामात और कमालात होते दिखाई देंगे। आपको कहीं पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद को 2 टुकड़े करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, कहीं पे प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो समंदर को अपने असा से 2 टुकड़े कर रहे हैं, कहीं ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, कहीं कृष्ण जी, राम जी और शिव जी करामात और कमालात करके दिखा रहे हैं। मगर कभी आपने नोट किया पिछले 100-150 साल में ऐसे करामात, ऐसे मौजज़ात और ऐसे वाक़यात होना तकरीबन बिल्कुल बंद क्यों हो गए हैं? इसको हम फिलोसॉफिकल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डिवाइन साइलेंस। ये जो प्रॉब्लम ऑफ डिवाइन साइलेंस है, ये जो खामोशी है, इसको मजीद ब्रेक डाउन करने के लिए, समझने के लिए हम 3 स्टेप्स में इसको समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है द गॉड ऑफ गैप्स। गॉड ऑफ गैप्स को समझने के लिए आप ये देखिए, जमानों में मिसाल है कि जब बिजली कड़कती थी तो मजहब में बन गया कि थॉर का हैमर इस वक्त चल रहा है या थॉर ने बोला है। अगर उस जमाने में चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण हो गया तो डीमन ने चांद या सूरज को निगल लिया। और इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब में नजर आएंगी। क्योंकि गैप्स थे, हमें इन फितरी मज़ाहिर के या फिजिक्स के मज़ाहिर के वकूफ़ पजीर होने यानी हो जाने की रीजनिंग नहीं पता थी। हमें नहीं पता था चांद सूरज को ग्रहण क्यों लगता है, हमें नहीं मालूम था बादलों में बिजली कड़कती क्यों है और कहीं कहीं गिरती क्यों है, हमें सैलाब क्यों आते हैं इनकी वजूहात नहीं मालूम थी, दरिया क्यों बिफर जाते हैं हमें नहीं मालूम था। तो ये सब चीज़ें मजहबी नामों के साथ लेबल कर दी गई, देवी और देवताओं के वजूद भी आ गए और क्या क्या ना हुआ। लेकिन जो ही साइंस तरक्की करती गई, हमें इन गैप्स की रीजंस पता लगती गई, तो गॉड का ये वाला रोल लिमिटाइज्ड होता चला गया। स्टेप 2 के ऊपर हम आते हैं और दैट इज कॉल्ड द कैमरा पैराडॉक्स। क्या आपने कभी नोट किया कि जब से कैमरा इजाद हुआ है, ऐसा क्यों है कि हमें कोई हवा में तैरता शख्स या पानी के ऊपर चलता शख्स या करिश्मे और कमालात दिखाता शख्स दिखाई नहीं देता? हमारे पास आज एक भी हाई डेफिनेशन वीडियो नहीं है जिसमें कोई शख्स हवा में तैर रहा हो। और स्लो मोशन कैमरास के आने के बाद तो जो इस किस्म के इल्यूजनल ट्रिक्स किए गए हैं, उन वीडियोस का भी ब्रेक डाउन हो गया कि हाउ फेक दे आर। और नंबर 3 के ऊपर आती है डेविड ह्यूम्स प्रोबेबिलिटी। डेविड ह्यूम इज अ फेमस फिलोसोफर और उसने एक प्रोबेबिलिटी दी। उससे प्रोबेबिलिटी ये दी कि आप ये बताएं कि कितना प्रोबेबल है कि एक शख्स झूठ बोल रहा हो, बनिस्बत कितना प्रोबेबल है कि एक शख्स फिजिक्स के तमाम कवानीन को तोड़ते हुए कोई माफौकुल फितरत सी चीजें करता हुआ दिखाई दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या आप जानते हैं मैं हवा में उड़ सकता हूँ और मिट्टी पे हाथ मार के मिट्टी को सोने में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या ये बात रियल में इसका सच हो जाना ज्यादा प्रोबेबल है या ये ज्यादा प्रोबेबल है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो इंसानी अकल इसका क्या जवाब देगी, वो जवाब आप खुद सोचिए। और उसके बाद हम इस किस्म के तमाम करामात और इस किस्म के तमाम वाक़यात को एनालाइज भी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, मैंने ये महसूस किया और मैंने ये स्टडी किया कि धीरे धीरे इन सारे अवामिल के होने के बाद खुदा का जो रोल है वो फीलिंग्स की तरफ ज्यादा हो गया। मुझे फील होता है कि मेरे दिल में रब बसता है, मुझे फील होता है कि हाँ मैं उस पर तवक्कुल करता हूँ और वो मेरी मदद कर रहा है। क्योंकि फीलिंग्स एक ऐसा गेज है जिसको किसी साइंटिफिक पैमाने पे जज नहीं किया जा सकता। लिहाजा अब मजहब ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है बनिस्बत खुदाई किस्म के करिश्मे या माफौकुल फितरत के किस्म के कमालात करके दिखाने के। इस किस्म के मौज़ूआत पे कभी कभी सोचना चाहिए, क्योंकि तअक्कुल और तदब्बुर के साथ ही इख्तियार की हुई सोच, वैल्यूज और रिलीजन काबिले दाद और काबिले सताइश होते हैं। अदरवाइज तो वी आर जस्ट फॉलोइंग द होल, जहाँ दुनिया जा रही है बस पीछे पीछे चलते जाओ। तो अपना ख्याल रखें, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।